सरकार जब उद्योग, रोजगार और निवेश जैसे ठोस शब्दों को किसी अभियान से जोड़ती है, तो आम जन की अपेक्षा होती है कि वो सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव भी देखेंगे। और आज रतलाम से आई तस्वीरों ने यही भरोसा जगाया है। मध्य प्रदेश में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के तहत रतलाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 1670 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन इकाइयों के जरिए 3780 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। आयोजन में न सिर्फ निवेश की बात हुई, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर, रीवा समेत कई जिलों के निवेशकों से सीधा संवाद भी किया, ताकि राज्य के हर कोने तक निवेश का विस्तार हो सके। कॉन्क्लेव में सीएम ने एमएसएमई, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के युवा संगम कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जहां इस साल 21,718 आकांक्षी युवाओं को सीधे ऑफर लेटर दिए गए हैं। सीएम ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की तरक्की युवाओं के हाथ में है। जितना अधिक उन्हें उद्योगों से जोड़ा जाएगा, उतनी ही तेजी से विकास का ग्राफ बढ़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल को न सिर्फ निवेश का अवसर माना जा रहा है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य को सीधा उद्योग से जोड़ने का ग्राउंड बेस्ड मॉडल बनता दिख रहा है। कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा देश भर से 3500 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हुए। रतलाम में 8वीं रीजनल राइस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 1670 करोड़ का निवेश, 3780 नए रोजगार, एमएसएमई की 47 इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन, सागर, रीवा के निवेशकों से किया सीधा संवाद, देश भर से आए 3500 उद्योगपति और निवेशक, 21,718 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। कॉन्क्लेव के साथ साथ उद्योग की शुरुआत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ हम खुद संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। जहां एक ओर बीजेपी कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवाओं को स्किल देना और उद्योगों को जमीन से जोड़ना बता रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस ध्येय पर सवाल उठा रही है। जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, ये सब स्थिति केवल इवेंट मैनेजमेंट है। सरकार के पास पैसा है नहीं, ये इस तरह के इवेंट में पैसा खर्च हो रहा है। स्थिति वो पैदा करो कि लोगों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो। एमपी राइस 2025 कॉन्क्लेव सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकार, उद्योग, निवेशक और युवा सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मोहन सरकार की ये सोच मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रतलाम में हुआ यह आयोजन सिर्फ औद्योगिक मेले तक सीमित नहीं रहा। ये डॉक्टर मोहन सरकार के उस विजन का प्रदर्शन है जो सिर्फ घोषणाओं में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि ये 47 इकाइयां आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर कितनी चमक बिखेरती हैं और कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मोहन विजन, निवेश और मिशन पर। दरअसल मध्य प्रदेश में उद्योग को लेकर एक नई इबारत लिखी जा रही है और वो इबारत बड़े शहरों से हटकर छोटे शहरों की तरफ है। उसी के सिलसिले में रतलाम का जो कॉन्क्लेव है, जो मिशन है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से कितना बदला मध्य प्रदेश? एमएसएमई इकाइयों से कितना बढ़ेगा रोजगार? जमीन पर कितने उतरेंगे कॉन्क्लेव में हो रहे निवेश के करार? कांग्रेस क्यों उठा रही थी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर सवाल? तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये इन 4 मुद्दों के आसपास चर्चा सिमट भी सकती है, उससे आगे भी बढ़ सकती है। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में मध्य प्रदेश के युवा और तेज तर्रार पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। भाजपा के
प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता समर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपके साथ। दरअसल सरकार क्या कहती है, क्या सुनती, पहले आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद आखिरी में हम आएंगे समर सिंह की तरफ। क्या ये जो रीजनल कॉन्क्लेव हो रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर, ये सच में सपनों को ज़मीन पर उतारने का एक काम है, या जो करप्शन की बातें होती है, इंडस्ट्री में भी बहुत करप्शन है, चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक बिना पैसे लिए दिए काम नहीं करते। इसमें जो बाहर से उद्योगपति आता है उसे ये पता लगता है कि यहाँ भी करप्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश तो क्या देश भर में भाजपा ने कहा है कि वो करप्शन मुक्त काम करेगी। आपकी राय, इंडस्ट्री में कितना ये सब कुछ गड़बड़ झाला है? बाकी इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर मोहन यादव जो एक तरह से नए नवाचार कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर, इससे गांव तक में इसकी चर्चा है, लेकिन करप्शन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ करता है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश को एक देश के बीमारू राज्य से आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश तक की यात्रा पे आगे बढ़ रही है। जिस राज्य में सड़क बिजली नहीं होती थी 20 सालों पहले, आज उस राज्य में बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करने के लिए आना चाहते हैं। दुनिया भर के निवेशक मध्य प्रदेश आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की ये दूरदृष्टि है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़े बड़े औद्योगिक समिट के साथ ही रीजनल इन्वेस्टर समिट प्रारंभ किए हैं। जिस तरह से आज रतलाम में 8वां रीजनल औद्योगिक समिट हुआ, क्योंकि प्रत्येक इलाके की, प्रत्येक रीजन की जरूरतें अलग अलग होती हैं और उद्योग की संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। जिससे रतलाम क्षेत्र में गोल्ड जेम्स की अलग संभावना है, मालवा निमाड़ में अलग है, बुंदेलखंड में अलग है। तो हर जगह की संभावनाओं में किस तरह से औद्योगिक निवेश हो सके, इस विजन के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको प्रारंभ किया और इसके बहुत अच्छे सफलता पूर्वक हमें परिणाम मिल रहे हैं। आज भी लगभग 1800 करोड़ के निवेश के करार हुए, साथ ही 3500 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हस्ताक्षर हुए। तो ये बताता है कि सरकार का जो इच्छा शक्ति है उसके परिणाम मिलने लगे। भोपाल राजधानी में 1 महीने पहले GIS हुआ, प्रधानमंत्री शामिल हुए, गौतम अदानी जैसे बड़े उद्योगपति उसमें शामिल हुए, दुनिया भर के डेलीगेट शामिल हुए। तो इससे मध्य प्रदेश दुनिया भर के औद्योगिक हब के रूप में तैयार हो रहा है। और मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, देश के केंद्र में है, चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका भी मध्य प्रदेश को लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 20% के आसपास हो चुकी है। अब केवल औद्योगिक विकास दर है जिससे प्रदेश का और ज्यादा विकास हो सकता है। दुखद है कि कांग्रेस के समय में माइनस में आ गई थी ये औद्योगिक विकास दर, जो कि आज लगातार बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि औद्योगिक विकास दर को हम 20% से ऊपर लेके जाएंगे। साथ ही प्रत्येक औद्योगिक समिट में प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक हमें लगभग 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए करार हो चुके हैं और प्रत्येक समिट के साथ नए नए रोजगार के आयाम खुलते हैं। आज केवल कोई हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, साथ में भूमि पूजन भी हो रहे हैं, काम भी चालू हो रहे हैं। और जो निवेशक पहले काम कर चुके हैं, चाहे रीवा में हो, सागर में हो, उनके साथ मुख्यमंत्री जी वर्चुअली बात भी कर रहे हैं। तो इस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। औपचारिकता की बात नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बहुत अच्छा हो रहा है और नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। हम पहले भी इस बात की प्रशंसा कर चुके हैं कि पहले सिर्फ बड़े शहरों में, भोपाल, इंदौर, खजुराहो की बात करें, यहाँ समिट होती थी। अब यहाँ से निकलकर मोहन यादव की सरकार ने इसको संभाग, जिले और कस्बे तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये ज़मीन पर उतरेंगे तो सपने साकार होंगे, नहीं तो फिर आलोचना के लिए दरवाजे खुले हैं। समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर जी, बीजेपी ने तो बहुत बातें की, अजय जी ने उसको बखूबी रखा। आप कैसे देखते हैं प्रतिपक्ष के नाते ये जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही है, जो MOU साइन हो रहा है, क्या उससे आपको कुछ उम्मीद जगती है कि प्रदेश में कुछ कल्याण होगा? नहीं, हम बिल्कुल विपक्ष में रहने के बाद भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो और मध्य प्रदेश जो है शीर्ष के स्थानों पर पहुंचे इस देश के राज्यों के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है ये वादे उतने ही झूठे हैं जितनी झूठी इनकी सरकार है।
20 सालों में जो है जितना वादे निवेश के शिवराज सिंह जी ने नहीं करे उतने 2 साल में मोहन यादव जी कर चुके हैं। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं कि नया तो छोड़ दीजिए, आप पुराना ही बता दीजिए कि मोहन यादव जी ने उज्जैन में, जबलपुर में, सागर में, रीवा के अंदर लाखों नौकरी और लाखों करोड़ों की निवेश की जो बात की थी वो कितना धरातल पे उतरा है। कुल मिला के बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार झूठी और बोगस सरकार है। इनके पास में धूर्तता और कार्यक्रम के अलावा प्रदेश के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मोहन यादव जी को आज सुन रहा था, कह रहे थे कि सतना हम जो है रतलाम के अंदर हवाई पट्टी छोटी पड़ जाती है तो थोड़ी बड़ी करने की आवश्यकता है, जेट विमान नहीं उतर पाते हैं। तो महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो आपने सतना के अंदर 33 करोड़ का जो हमारा विमानपत्तन बनाया है, वहां पर एयरपोर्ट बनाया है, उसको यात्री नहीं मिल रहा, उसका तो कुछ कीजिए। ये सिर्फ आयोजन करते हैं, योजना लाते हैं, योजना के माध्यम से जो है बहुत करोड़ों के वादे किए जाते हैं, अखबारों के अंदर, मीडिया चैनलों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकलता है। पलायन के अंदर मध्य प्रदेश जो है शीर्ष के स्थानों पर पहुंच चुका है। वहां पर देखिए 1 करोड़ के आसपास जो है हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी पहुंच चुकी है। महिला जो सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार, महिलाओं की नौकरियों में 40% तक की गिरावट आई है। मेटा और फेसबुक जैसी कंपनी ने पूरे भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के भी कुछ जो युवा थे उनको मतलब नौकरियों से निकाल दिया। तो इस प्रकार में ये झूठ का आडंबर रच के किसको दिखाना चाहते हैं? प्रदेश के लोगों का कुछ भला हो। आप देखिए, आप जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ पूछेंगे ये आंकड़े देंगे। कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं कि इन्होंने जो है शिवराज सिंह जी चौहान ने और मोहन यादव जी को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो मोहन यादव जी का जो है 1-2% के आसपास सक्सेस रेट पहुंचा है निवेशक समिट में, और वहीं पर अगर उनका शिवराज सिंह जी का देखा जाए तो 10% के लगभग पहुंचा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे बराबर का है। क्योंकि एक बच्चा जो 8वीं 10वीं पढ़ता है ना, उसको भी 33% जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए रहते हैं। अब आप और जनता इस चीज का आकलन करे, आपके चैनल की जो दर्शक है वो इस चीज का आकलन करे कि 10% पर आप सरकार को कितना जो है रेटिंग देना चाहते हैं। कुल मिला के करना कुछ नहीं है, विज्ञापन करना है, अपना जो चेहरा है वो चमकाना है, अपनी छवि माननीय शिवराज सिंह जी से बड़ी बनाने का प्रयास है, लेकिन बनाने में विफल हो रहे हैं क्योंकि पर्ची से आए हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी योजनाएं इनकी हैं वो आधारभूत संरचना का बोल के रोडे का विकास कर देते हैं, अन्य जो है बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने सोचा स्कूल लगाएंगे वहां पर टीचर नहीं है, जहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं है। जहाँ पर आपने बिल्डिंग बना दी अस्पताल के लिए वहां पर डॉक्टर नहीं है। जिस रोडों को आपने बना दी रोडें सिर्फ जो है बेरोजगारों को इधर उधर घूमने के लिए अच्छी रोड आपने दे दी, लेकिन उससे भारत का प्रदेश का विकास क्या हुआ है? आप देखिए बेरोजगारी में कितनी कमी आई है, महिला अत्याचार में, महिला सशक्तिकरण में कितनी वृद्धि हुई है। इन सब चीजों से आकलन कीजिए ना। कार्यक्रम कर भरना जो है वो मेरे को लगता नहीं कि काफी है, इसका कुछ सार्थक परिणाम दिखना चाहिए। और जहां तक की बात है शिवराज सिंह जी चौहान ने जो पिछली बार अंबानी जी को जमीन दी थी, अनिल अंबानी जी को, वो शायद अभी सुनने में आया है कि उसको लौटानी वापस जो सरकार ले रही है। रियो टिंटो जैसी कंपनी चले जाती है। टाटा को बोला गया है कि जितना निवेश करने की आपने बात कही थी उतना निवेश आपने नहीं करा है। कैंपस बना देना, बिल्डिंग बना देना, ये काफी नहीं है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार है। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 34,000 महिलाओं का बलात्कार हो जाता है 4 साल के अंदर। रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारी बातें, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ इंडस्ट्री पर है। लेकिन 10% अगर सफलता मिल रही है, इसके बावजूद भी सरकार में बीजेपी आ रही है, ये एक पैमाना लोकतंत्र का कि चुनाव कौन जीतता है। तो भले ही वो 10% इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, रिजल्ट 10% आ रहे हैं, लेकिन समर सिंह जी सरकार तो भाजपा की बन रही है। अगले दौर की बातचीत में आप जरूर उसका उत्तर दीजिए। गौरव जी, मोहन विजन, निवेश और मिशन, इसमें कोई शक नहीं कि मोहन यादव जी ने आने के बाद उद्योग की जो कॉन्क्लेव है उसको बड़े शहरों से निकालकर कस्बे और जिले और संभागों में ले गए। हमने इस बात की शुरुआत में भी कहा था कि इसके नतीजे भले अभी ना मिले, लेकिन गांव तक के जो लोग हैं, होशंगाबाद के आसपास अगर होता है तो आसपास के कम से कम 5-7 जिले ऐसे होते हैं जहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सागर की बात करें, पूरा बुंदेलखंड अछूता रह गया था, सिर्फ कॉन्क्लेव होती थी खजुराहो में। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा है। नतीजे जादू की तरह तो नहीं आ सकते, लेकिन इससे मौसम बदलेगा, लोगों के बीच माहौल बदलेगा। आपकी राय? राघवन जी, नतीजे जादू की तरह आ सकते हैं, जादू की छड़ी की तरह आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी, और एक ऐसी पॉलिसी जब इस तरीके के आयोजन ना करना पड़े और इन्वेस्टमेंट अपने आप चलकर आए, एक वातावरण उपलब्ध हो। आप देखिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदा में भरपूर है, भौगोलिक तौर पर मध्य में है देश के, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब जो चाहते हैं उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया है। उसके बावजूद भी
जो निवेश आना चाहिए था मध्य प्रदेश में वो अभी तक नहीं आ पाया, और उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कारण है वो है पॉलिसी का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप देखिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की योजना लेकर आए। एक बहुत अच्छी योजना थी, वो नीचे तक उतरे, लेकिन उसको कंटिन्यू ना शिवराज जी ने किया ना मोहन जी उस पर वो अपेक्षित ध्यान लगा पा रहे। अभी रीजनल कॉन्क्लेव हो रही, बहुत अच्छी बात है। माइनिंग कॉन्क्लेव हुई मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया, लेकिन हालत क्या है? माइनिंग में जो इनक्लेव कॉन्क्लेव में लोग आए थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के अपने वो किए थे, उनकी अनुमतियां अभी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई। लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए जहां पर सारी एनओसीज उसको एक साथ मिल जाए, लेकिन अभी तक ये सिंगल विंडो सिस्टम कहीं भी काम नहीं कर पा रहा। कमलनाथ जी के समय भी काम नहीं कर पाया, शिवराज जी के समय भी काम नहीं कर पाया, और दिग्विजय जी के समय भी काम नहीं कर पाया। तो ये जो गैप है, इस गैप को ठीक करने की जरूरत है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है कि कोई उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने आता है तो उसे करप्शन का सामना करना पड़ता है। अफसर, लोकल कार्यकर्ता, नेता जो हैं, मंत्री विधायक हैं, वो उन पर दबाव डालते हैं, एक तो करप्शन को लेकर के, दूसरा दबाव डालते हैं कि आप हमारे आदमियों को ही रखेंगे, किसी दूसरे को नहीं रखेंगे। तो जो योग्य लोगों को नौकरी मिलना चाहिए वो योग्य लोगों को नौकरी मिलने की बजाय सिफारिशी आधार पर नौकरी मिल जाती। उद्योगपति इसलिए मध्य प्रदेश में आने से अभी भी कतरा रहा है। मध्य प्रदेश एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब बन सकता है, लेकिन इसे बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? जो सबसे बड़ा कदम सरकार को उठाना है वो पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को कम करना है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 6 रुपये 8 रुपये सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है, राजस्थान में 3 रुपये सस्ता मिलता है, महाराष्ट्र में 2-2.5 रुपये सस्ता मिलता है। तो जो बॉर्डर के मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे हुए पेट्रोल पंप हैं उनकी भी सेल कम हो गई है, क्योंकि वहाँ के किसान, वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स, वहाँ के बस व्यवसायी, वहाँ के लोकल गाड़ी चलाने वाले जो बड़ी मात्रा में डीजल पेट्रोल लेते हैं वो पड़ोसी राज्य के पेट्रोल पंप से जाकर के ले आते हैं। तो इन चीज़ों को ठीक कर ले अगर सरकार, टैक्सेशन को प्रॉपर तरीके से बना ले, पॉलिसी को एक ऐसी बना दे कि इस तरीके के आयोजन की जरूरत ना पड़े। आदमी, उद्योगपति आए कि मध्य प्रदेश में अच्छा वातावरण है, स्वस्थ वातावरण है, वो स्वयं आकर उद्योग लगाएगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मुख्यमंत्री कोई भी रहे या उद्योग मंत्री कोई भी रहे, उसके प्रति आम जनमानस में और उद्योगपतियों में एक अलग भाव पैदा होगा। बिल्कुल, आपने जो बात की उसमें बहुत सारी बातें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। अजय जी, दरअसल लोग कहते हैं कि 21वीं सदी पूरी दुनिया में भारत की है, और हम ये कहते हैं कि भारत में 21वीं सदी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि अब यहाँ औद्योगिक विकास के सारे आयाम खुले हुए हैं। लेकिन बात जो गौरव जी कह रहे हैं कि करप्शन को अगर आप नियंत्रित नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप टैक्सेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका युक्तियुक्तकरण नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो कोशिशें डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से हो रही है, जो सरकार की तरफ से हो रही है, नौकरशाही में जो लोग बैठे हैं, जो इस महकमे के जिम्मेदार हैं, मैं राघवेंद्र सिंह को भी बधाई दूंगा, मेरे नाम राशि भी हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो बाकी महकमे हैं वो उद्योग विभाग को उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि विकास का अगर कोई परचम फहराएगा तो वो कृषि है या उद्योग है। अगर उद्योगपति आएंगे तो फिर मध्य प्रदेश का विकास होगा। उद्योग विभाग को बाकी महकमे अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर यहाँ उद्योग निवेश की रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अगर टैक्स बढ़ेगा, मुझे लगता नहीं कि टैक्स में कोई कमी आएगी, क्योंकि सरकार की मजबूरी है, सरकार वैसे ही कर्ज में डूबी है, तो डीजल पेट्रोल से वो टैक्स कम करेगी, उसकी उम्मीद कम है। लेकिन करप्शन के मामले में अगर सरकार ने अभियान चलाया कि जीरो टॉलरेंस कम से कम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारा फर्क होगा और पूरे देश में मध्य प्रदेश का यश फैलेगा कि यहाँ करप्शन विहीन व्यवस्था है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगी और सभी को समझना पड़ेगी, निवेश के लिए मूल जरूरत होती है विश्वास की, और विश्वास बनने में समय लगता है। हमें किस तरह की व्यवस्था मिली? अजय जी, ये बात तो हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि हम तो आपके राज्य के हैं, आपकी प्रजा हैं। ये अगर सरकार उनको समझा पाए जो निवेश करने के लिए आ रहे हैं, विश्वास का संकट निवेशक
और सरकार के तंत्र के बीच में है। संकट नहीं है। मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। जी। हमें जिस तरह की व्यवस्था मिली मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का सबसे बीमारू राज्य। यहाँ उद्योग तो छोड़िए, सड़कें और बिजली नहीं होती थी। भोपाल में न्यू मार्केट में 7 बजे बाजार इसलिए बंद करना पड़ता था क्योंकि दिग्विजय सिंह सरकार में बाजार को जलाने के लिए बिजली नहीं थी। भोपाल इंदौर, भोपाल सागर जैसे रोड खेतों में से बाहर निकलने लगते थे। तो उस व्यवस्था से लेके आज हम बड़े बड़े हाईवे, मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली मेट्रो चल रही है, भोपाल इंदौर के मेट्रो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डे, जिन पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यात्री भी कम मिल रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे हमारी सरकार ने बना दिए। तो वो व्यवस्था हमने खड़ी की है और अब वो समय आ गया है जहां निवेशक मध्य प्रदेश पे विश्वास कर रहे हैं। आज 8 रीजनल इन्वेस्टर मीट, क्या कांग्रेस की सरकार में कोई कल्पना भी कर सकता था उद्योगपति रतलाम जैसी जगह में निवेशक मीट करने की? सागर जैसी जगह में क्या निवेशक मीट हो सकती थी? ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जिसके कार्य की वजह से ही अजय जी, आगे बढ़ रही है। अजय जी, देश के नौजवानों को इन बातों की तो हम प्रशंसा पहले कर चुके हैं जो आप दोहरा रहे हैं। सवाल जो था मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मेरा एक तो ये मानना है कि विश्वास कैसे पैदा हुआ? सरकार तो विश्वास पैदा कर रही है, तंत्र विश्वास में गड़बड़ी कर रहा है, जो करप्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने बीमारू राज्य सौंपा था। अब मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर 20 के 15 महीने छोड़ दें तो लगातार भाजपा की सरकार है। कितने वर्ष और चाहिए इस बात को ना बोलने के लिए? क्योंकि ये तो हो गया ना, बीमारू राज्य तो निकल गया। 20 साल पूर्व और आज के मध्य प्रदेश के हालात तो देखिए आप। औद्योगिक निवेश नेगेटिव में चला गया था, आज 12-13% के बीच में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर है। तो ये तो बड़ा भारी अंतर दिखाई देता है। प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए होती थी, 1.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने वो विरासत हमें दी थी। और साथ ही कांग्रेस के नेता नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हम GIS करवाते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं मध्य प्रदेश में मत जाना, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ दुश्मनी की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि प्रदेश औद्योगिक विकास के रास्ते पर बढ़ चला है। मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 21,000 नौजवानों को रोजगार के पत्र दिए गए। तो ये कैसे संभव हो रहा है? बिल्कुल अजय जी, उद्योगपति मध्य प्रदेश में आ रहे हैं जी। मान लेते हैं समय चूंकि कम बचा है, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, मैं पूछ लेता हूं कि ये कांग्रेस मध्य प्रदेश द्रोही क्यों हो रही है? सरकार तो अच्छा काम कर रही है और आप कहते हैं कि निवेश करने, बताइए क्या वजह है ऐसा कहने के पीछे? जी देखिए, निवेशकों को ठगने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा। राघवेंद्र जी आप देखिए, इन्वेस्टर मीट के एन पहले 2 दिन पहले भोपाल की सड़कों के गड्ढे भरे गए, भोपाल की गरीबी को कनातों से ढाका गया, रंग रोगन किया गया, दीवारें रंगी गई। ये क्यों? आप आपकी असलियत बताइए कि आपकी रोडों पे गड्ढे हैं, आपके यहाँ पर गरीबी है। समर सिंह जी, घर जब बारात आती है, समर जी, जब घर बारात आती तो ऐसा रंगरोगन करना पड़ता है, ये तो लोकाचार है। इस पर दुनिया भर के मेहमान आएंगे जो ये बारात तैयारी ना करें उनके स्वागत के लिए। अजय जी, मैंने आपकी बात बोल दी जी, इनको चुप कर दीजिए, फिर मेरा टाइम बढ़ा। नहीं, बना हो गया, आप जल्दी से करें बात पूरी। तो जो रंग रोगन की आप बात कर रहे हैं, इसको महोदय ठगना कहते हैं। असलियत बताइए, आप किसी से निवेश करवा रहे हैं। दूसरी बात, आप 20 साल लग गए, 25 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को हो जाएंगे जी, तो आपको 25 साल लग गए विश्वास कायम करने में निवेशकों पर? यह प्रश्न बनता है और ये प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की तरफ निवेशक देखना भी नहीं चाहता है। अजय जी, अजय जी, आपके बीच वो नहीं बोले थे। नहीं बनाया होता अजय जी, समय बहुत आगे निकल गया होता। तिल मिला जाते हैं। अजय जी, असलियत बताओ। अजय सिंह जी, आपके बीच में नहीं बोले थे, आप बीच मत बोलिए बीच में जी। समर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को सिर्फ आंकड़ा दे रही है, डाटा, और आदमी का पेट आटे से बढ़ता है, डाटे से नहीं। के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को समझ मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आता हूँ। बात पूरी हो गई। गौरव जी, आप किस पर राय कि डाटा से नहीं आटा से पेट भरता है? नहीं राघवेंद्र जी, देखिए, डाटा से नहीं आटा से तो पेट भरता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी का उदाहरण बताया, मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये घटना बता रहा हूं जी, बहुत संक्षेप। 1984 से इंदौर में एक फैक्ट्री काम कर रही है, रामा फास्फेट नाम की है, जो 1,55,000 मीट्रिक टन
यूरिया और रसायन बनाती है। सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है, प्रगतिशील इंडस्ट्री है। नियम है कि आवासीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर रेड जोन इंडस्ट्रीज को बनाना चाहिए। यहाँ रेड जोन इंडस्ट्री के पास में आवासीय अनुमतियां दी जा रही हैं, टीएनसीपी द्वारा दी जा रही है, जिला कलेक्टर द्वारा दी जा रही है और उसके साथ साथ पर्यावरण विभाग के द्वारा अनुमति दी जा रही है। तो ये जो डिफरेंसेस है, अगर इसको खत्म करें, क्योंकि निवेशक को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप अपनी फैक्ट्री लगाइए और सालों साल चलाइए। आज वो फैक्ट्री लगाए और कल वहां पर आप किसी तरीके का ऑब्जेक्शन उठा के जनता के ऑब्जेक्शन पर उस फैक्ट्री को बंद करने का निर्देश जारी कर देंगे या कोई हादसा तो ये हो जाए, विश्वास खत्म हो जाएगा। तो कल के दिन कोई हादसा हो तो फिर जिम्मेदार कौन है? जो बात हम बार बार कह रहे हैं, अजय जी समय का मैं अगले कभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन तालमेल की बहुत जरूरत है और तंत्र को सख्ती से नियंत्रण करने की जरूरत है। सरकार अच्छा काम कर रही है, मोहन यादव की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। अभी जो निवेश की बात हुई है वो जमीन पर उतरे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, सुमेर जी आपका बहुत धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद कि आपने इसमें चर्चा लिया। तो एजेंडे में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए IND24।